Hello everyone. In the previous lecture we have seen about the pronoun, what is the pronoun and pronoun मतलब noun की जो भी बोला था कि मतलब noun को replace करता है and meaning change नहीं होता है इसका, right? तो उस लेक्चर में मैंने कहा था कि मतलब देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इज हियर, सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन एंड दिस इज द पर्सनल प्रोनाउन, राइट। तो अगेन द हमारा पुराना फॉर्मूला, राइट, कि मतलब किसी भी अननोन चीज़ मतलब वी फाउंड एनी अननोन मतलब आइटम्स, सो फर्स्ट वी हैव टू रीड द नेम ऑफ दैट आइटम इज़ वेरी केयरफुली, राइट। तो पर्सनल प्रोनाउन, तो इसका हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन, राइट। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, मतलब उसका मीनिंग क्या होगा पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिवाचक, राइट। पर्सनल मतलब व्यक्तिवाचक, मतलब किसी ऑब्जेक्ट है या उस किसी को टारगेट करके जिस सर्वनाम का हम यूज़ करते हैं तो वो हुआ हमारा पर्सनल प्रोनाउन, राइट। पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, राइट। पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, और नहीं सॉरी, संज्ञा तो हमारा नाउन था, ये हम अभी प्रोनाउन देख रहे हैं, राइट। तो ये होगा हमारा व्यक्तिवाचक, एक मिनट, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, राइट। नाउन को हम संज्ञा बोलते थे लेकिन ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। देखो नाउन तो हमारा था संज्ञा, राइट। पर्सनल नाउन हमने देखा था, पर्सनल नाउन तो वो था हमारा व्यक्तिवाचक नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोनाउन, सो दिस इज कॉल्ड सर्वनाम इन हिंदी और गुजराती बोथ, राइट। तो पर्सनल नाउन, तो व्हाट इज़ पर्सनल नाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब पर्सनल नाउन मतलब ये तो पता चल गया कि मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम, राइट। व्यक्तिवाचक मतलब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या कोई पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करती होगी, मतलब इसमें जो भी एग्जांपल्स आएंगे, जो भी सेंटेंसेस आएंगे, राइट, मतलब इस सिनेरियोज में जो भी कुछ होगा मतलब लैंग्वेज इसमें, राइट, तो उसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट किया जाता होगा, राइट। तो मतलब वही कुछ है, तो इसका मैंने थोड़ा ब्रीफ में लिखा है कि पर्सनल प्रोनाउन दैट टेक प्लेस ऑफ प्लेस और थिंग्स। देखो, तो पर्सनल प्रोनाउन दैट टेक प्लेस मतलब पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम टेक प्लेस जगह लेता है ऑफ प्लेस और एनी थिंग्स, राइट। मतलब कोई भी पर्टिकुलर प्लेस है, हमारा कोई लोकेशंस है या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, राइट, तो उसकी जगह लेता है। तो पर्सनल प्रोनाउन दैट टेक प्लेस ऑफ एनी प्लेस और एनी थिंग्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, राइट। क्लियर। तो दे कैन आइदर सिंगुलर और प्लूरल, राइट, मतलब वो एक वचन में भी हो सकता है और बहुवचन में भी हो सकता है। ये एक वचन में भी आ सकता है और ये बहुवचन में भी आ सकता है। पर्सनल प्रोनाउन आइदर सिंगुलर और प्लूरल, राइट। तो पर्सनल प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं, राइट, तो उसमें विभक्ति, राइट, इन्फ्लेक्शन, तो उसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, कर्ता विभक्ति, फिर ऑब्जेक्ट मतलब ये हुआ हमारा कर्म विभक्ति, और ये रिलेटिव मतलब संबंध विभक्ति। सी, मैं इधर हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूँ, राइट, बिकॉज दिस ऑल कॉन्सेप्ट आर एब्सोल्युटली न्यू फॉर यू, सो इट इज़ नॉट इन योर मेमोरीज, राइट। तो मतलब हिंदी और गुजराती में भी अगर मतलब कहीं पे ज़रूरत होगी तो मैं गुजराती में भी आपको डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। आपको कोई इश्यूज़ हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे आप कांटेक्ट करिए, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको ब्रीफ में मतलब आई विल कॉल यू, राइट, मैं ब्रीफ में भी वहाँ पे भी मैं समझाऊँगा, लेकिन अभी मैं हिंदी में भी साथ में कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हमने आगे लेक्चर्स में देखे थे उसमें मैं हिंदी का थोड़ा कम इस्तेमाल करता था, बिकॉज आर्टिकल्स और वो आप प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आपने सब सीखे, लेकिन ये आपका पूरा नया कॉन्सेप्ट है, सो थोड़ा हिंदी में भी साथ में चलेगा, क्योंकि आप मतलब ऑब्वियसली आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आपको इंग्लिश इतना प्रॉपर नहीं आता होगा, मतलब आई कैन एक्सेप्ट, राइट। तो इसलिए मैं हिंदी और गुजराती में भी आपको समझाऊँगा अगर आपको कहीं ऐसा मतलब कन्फ्यूजिंग डाउट होगा,
राइट। तो सब्जेक्ट आइडेंटिटी इन्फ्लेक्शन, राइट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता विभक्ति। अब विभक्ति क्या है, राइट। देखो कर्ता विभक्ति, राइट। तो कर्ता विभक्ति क्या है, मतलब कर्ता विभक्ति ही क्यों, तो मतलब देखो यहाँ पे जो कर्ता विभक्ति वाले जो सेंटेंस हो गए, मतलब सब्जेक्ट के ओरिएंटेड बात होगी कुछ, मतलब इफ़ आई एम यूजिंग द सब्जेक्ट इन्फ्लेक्शन, तो इन ऑल दिस एग्जाम्पल, तो जो भी होगा वो कोई भी सेंटेंस होगा जिसमें हम कर्ता विभक्ति की बात करेंगे, तो उसमें जो हमारा टारगेट सब्जेक्ट होगा, जो हमारा कर्ता होगा, राइट। विराट प्लेज क्रिकेट एवरीडे, तो उसमें हम विराट को पर्टिकुलर टारगेट करके बात कर रहे थे, राइट। मतलब विराट के इर्द गिर्द ही सारी घटना, क्रिकेट खेलने की घटना थी, लेकिन वो उसका केंद्र बिंदु कौन सा था, मतलब किसी भी चीज़ है, राइट, तो उसका कुछ केंद्र बिंदु होता है, मतलब उसके अगल बगल में पूरा जो सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो घूमता है, राइट। तो विराट प्लेज क्रिकेट एवरीडे था, मतलब उसमें क्या था कि विराट के इर्द गिर्द में हमारी सारी घटना, क्रिकेट खेलने की, क्रिकेट खेलने की, ग्राउंड में क्रिकेट खेलने की, हर रोज़ क्रिकेट खेलने की वो सारी घटना थी, वो कौन से इर्द गिर्द में घूमती थी, किसके, तो विराट के, राइट। जो हम जो बात करते हैं कि विराट प्लेज क्रिकेट है, तो विराट हर रोज़ क्रिकेट खेलता है, विराट ये करता है, विराट वो करता है, राइट। तो जो भी हमारा केंद्र बिंदु था, जो हमारा मतलब पूरे कॉन्सेप्ट का, पूरे टॉपिक का, वो था हमारा विराट। मतलब जो भी इधर हम स्टेटमेंट्स सारे लिख रहे थे, राइट, तो उसका केंद्र बिंदु था हमारा विराट। तो विराट था हमारा कर्ता। मैंने उस टाइम भी बताया था कि सब्जेक्ट सेंटेंस के मूलभूत सेंटेंस में मूलभूत 3 चीज़ें होती है जो वेरी इंपॉर्टेंट होती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड, वो फिर मैंने बताया था वर्ब्स बताए थे, राइट। वर्ब्स का हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी सब्जेक्ट, तो उसके इर्द गिर्द बात होती है, राइट। मतलब क्या, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं, राइट। तो इसमें भी वही आएगा, देखो आई, राइट, कर्ता। अब कर्ता के वो भी हम आगे देखेंगे, राइट। मतलब स्पीकर, लिसनर एंड अदर, राइट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, राइट। स्पीकर मतलब बोलनार, लिसनर होगा, मतलब तीन टाइप्स हो गए इसके, मतलब स्पीकर होगा, लिसनर होगा एंड अदर पर्सन होगा। मतलब अगर मैं मेरी बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, मतलब स्पीकर, राइट। फिर सेकंड पर्सन होगा यू, मतलब अगर मैं तुम्हारे बारे में बात करूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, राइट, कि यू आर वेरी ब्रिलियंट, राइट, तो यू आर सेकंड पर्सन, यू आर लिसनर, मतलब फर्स्ट पर्सन है वो स्पीकर है, प्रथम पुरुष। एंड फिर आएगा द्वितीय पुरुष, राइट, दूसरा पुरुष, राइट, तो वो क्या होगा, वो लिसनर होगा। एंड देन थर्ड पुरुष, मतलब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। अगर मैं कुछ नरेश सर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो हमारा हुआ तीसरा पुरुष, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तब वो अवेलेबल नहीं है, हम दोनों के अलावा किसी और तीसरे की बात करें, तो वो हुआ हमारा थर्ड पर्सन, मतलब तीसरा पुरुष, राइट। वो सिनारियोज भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये कर्ता विभक्ति, राइट। तो इसमें जो देखो, जो कर्ता के साथ जो भी है वही आएगा, आई मतलब मैं, तो मैं मेरी कुछ बात करता हूँ तो मैं कर्ता होऊंगा। वी हम सब, राइट, तो वी आर स्टडीइंग, राइट, तो हम सब पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन उसका केंद्र बिंदु क्या है, हम सब कर रहे हैं, राइट। यू तुम, मतलब यू हैव टू राइट, मतलब तुम्हें लिखना चाहिए, लिखने की घटना है, मैं किसी को बोल रहा हूँ कि यू हैव टू राइट, राइट, तो उसका केंद्र बिंदु क्या हो, लिखना है, लेकिन किसे लिखना है, तुम्हें लिखना है, राइट। तो यू, ही, शी, इट एंड दे, तो वो है सब सब्जेक्ट इन्फ्लेक्शन, राइट। आई प्ले क्रिकेट एवरीडे, देखो ये आई, क्रिकेट एवरीडे खेलने की जो घटना पूरी है वो आई के, मतलब मेरे इर्द गिर्द घूमती है, तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट इन्फ्लेक्शन, राइट। आगे हम ज़्यादा एग्जांपल्स लेंगे, प्रैक्टिकल सिनारियोज में डिस्कस करेंगे, राइट। सब मिक्स एग्जांपल आएंगे तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपका ज़्यादा बढ़ेगा, और आई कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, सो इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, बट थोड़ा फोकस करो, वीडियोस को सीरीज़ में आप देखोगे तो आपको मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। फिर होगा ऑब्जेक्ट इन्फ्लेक्शन, मतलब कर्म विभक्ति, राइट। तो उसमें क्या है, यू टॉट हर, देखो यू टॉट हर, तुम उसे पढ़ा रहे थे, राइट, तुमने उसे पढ़ाया। तो देखो मैं बोल रहा हूँ कि तुमने उसे पढ़ाया, ठीक है, मेरे सामने योगेश बैठा है, तो मैं योगेश को बोल रहा हूँ कि भाई तुमने उसका फोटो शूट किया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहीं पे हूँ ही नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लेकिन सेंटेंस में मेरा कहीं पे एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। तुमने उसका फोटो शूट किया, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था, फोटो शूट करने वाले तुम थे, आप तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट था सामने शूट करने का था वो मतलब कोई अदर पर्सन था, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कर्म, मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। यू टॉट हर, तो ये हमारी कर्म विभक्ति हुई, हर, मैं किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। देखो हर
शी से हर। देखो हमने इन द लास्ट लेक्चर वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ मिस्टर पटेल, राइट। मिस्टर पटेल गोज टू स्कूल इन हिज कार, राइट। तो हमने ही यूज़ किया था, ही के अकॉर्डिंग हमने हिज लिखा था। फिर मैंने बात की थी अगर इफ़ आई एम राइटिंग हियर मिस पटेल, राइट, मिस पटेल, तो मिस पटेल शी हुई, तो सी के अकॉर्डिंग हर, राइट। तो सब्जेक्ट इन्फ्लेक्शन कर्ता विभक्ति, ऑब्जेक्ट इन्फ्लेक्शन मतलब कर्म विभक्ति। और फिर तीसरी विभक्ति है पर्सनल प्रोनाउन में, वो है संबंध विभक्ति। संबंध विभक्ति मतलब रिलेटिव इन्फ्लेक्शन, राइट। तो रिलेटिव इन्फ्लेक्शन में क्या होता है कि जब रिलेटिव इन्फ्लेक्शन मतलब हमारा कुछ पर्सनल रिलेशंस है, उसके साथ जो रिलेशंस शो ऑफ करता है वो होगा हमारा रिलेटिव इन्फ्लेक्शन, राइट। तो रिलेशन कैसा मतलब, तो आपकी उस पर कुछ मालिकी होगी, राइट, ऑनरशिप। देखो इधर मैंने लिखा है ऑनरशिप। तो जिस भी सेंटेंस में कहीं पे आपको ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर किसी का ऑनरशिप है, किसी का अधिकार है, किसी की मालिकी है, तो वो कौन से श्रेणी में आएगा, रिलेटिव इन्फ्लेक्शंस की श्रेणी में आएगा। तो हियर आई एम टेकिंग एग्जांपल, दिस इज माय पेन, ये मेरा पेन है, राइट। तो ये पेन पे मैंने अपना अधिकार देखो दिखाया कि दिस इज माय पेन नॉट योर्स, राइट। दिस बुक इज माइन, ये बुक है वो मेरी है, नॉट योर्स, राइट। तो ये थे हमारे पर्सनल प्रोनाउंस, राइट। अब पर्सनल प्रोनाउन में भी कुछ मतलब है इंपॉर्टेंट नोट्स है, कुछ अपवाद हो गए, कुछ मतलब जो कोई भी श्रेणी में नहीं आते हो गए, राइट। तो वो हम देखेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोनाउन का फर्स्ट टाइप था पर्सनल प्रोनाउन। सो हमने पर्सन्स की बात की, राइट। मैंने बोला कि मतलब प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष एंड अदर पर्सन मतलब थर्ड पर्सन, राइट। तो वो पर्सन्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग कैसे वर्ब्स चेंज होते हैं, उसके देखो इंग्लिश ग्रामर में यहाँ से जब इधर से पर्सन्स की एंट्री हो गई है, राइट। अब हर बार मैं यही बोलूँगा कि मतलब दिस इज़ फर्स्ट पर्सन मतलब प्रथम पुरुष एक वचन, सो वी हैव टू पुट दिस इज़ द सेकंड पुरुष प्लूरल मतलब द्वितीय पुरुष बहुवचन, या दिस इज़ थर्ड पर्सन एक वचन, राइट। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है, आपको सबको करना ही करना है अगर आपको अच्छे से ग्रामर सीखना है तो, राइट। तो पर्सन्स के बारे में अब हम देखेंगे। तो मैंने पहले बताया था मतलब फर्स्ट पर्सन्स मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, स्पीकर इज़ ऑलवेज फर्स्ट पर्सन। अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, राइट। फिर मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ अगर वो मेरे सामने है मतलब वो खुद ही लिसनर है, मैं कुछ बोल रहा हूँ और मेरे सामने लिसनर खड़ा है, ठीक है, तो वो हुआ मेरा सेकंड पर्सन। उसका एग्जिस्टेंस मेरे सामने होना चाहिए मतलब वो सुनने वाला मेरे सामने होना चाहिए, या फिर मैं जो लाइव बोल रहा हूँ वो सुन रहा है, ठीक है, तो वो है हमारा सेकंड पर्सन मतलब लिसनर। और हम कुछ तीसरी चीज़ के बारे में बात करें, ठीक है, मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ हियर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट माई थर्ड फ्रेंड, राइट। मतलब चलो मैं और मेरा एक दोस्त इधर बैठे और हम बात कर रहा हूँ, हम ऐसे मतलब बैठे बैठे बात करें कि नहीं, देखो मेरे क्लास में मेरे स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत ब्रिलियंट है, राइट। तो क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स के बारे में, मेरा फ्रेंड है वो सुन रहा है, तो मैं हुआ स्पीकर मतलब मैं बोल रहा हूँ तो मैं स्पीकर हुआ, मैं फर्स्ट पर्सन स्पीकर हुआ। मेरा दोस्त है सामने, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ लिसनिंग मी, तो वो मेरे स्टूडेंट्स के बारे में सुन रहा है तो वो क्या हुआ, सेकंड पर्सन लिसनर। और मेरे स्टूडेंट, मेरे चटोरों जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरे तीसरे पर्सन मतलब आप सब लोग हुए थर्ड पर्सन, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये मतलब कहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है, प्रोनाउंस नाउन्स विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर एंड प्लूरल सिनारियोज, राइट। तो पर्सन, फर्स्ट पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन कोई करता है, फर्स्ट पर्सन कोई करता है और वो एक वचन है, again I am repeating this, the first person is first person is subject and it is singular मतलब first person मतलब स्पीकर कोई करता है और वो एक वचन है, स्पीकर कोई करता है और एक वचन है, तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे आई, राइट। मैंने अभी एग्जांपल लिखा था कि आई एम टीचर, राइट, मैं टीचर हूँ। देखो तो फर्स्ट पर्सन
मैं टीचर हूँ मतलब मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ, और सुनने वाला हो या ना हो इट डजेंट मैटर, राइट। बट मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ तो मैं हुआ स्पीकर, तो स्पीकर इज ऑलवेज बीन अ फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन हुआ आई, सॉरी अभी इसको भूल जाओ, चलो एम ए टीचर। अब मुझे इधर कुछ लिखना है, तो क्या लिखना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि एम ए टीचर, और सिंगुलर मतलब मैं, देखो टीचर्स नहीं है, क्योंकि एक बंदा एक टाइम पे कुछ है कि मतलब मैं शिक्षक हूँ ऐसा नहीं कह सकता, मैं शिक्षक हूँ, तो शिक्षक है वो क्या हुआ, टीचर हमारा सिंगुलर हुआ टीचर हमारा, राइट, टीचर हमारा सिंगुलर हुआ। और सब्जेक्ट करता, मैं ही करता हूँ, क्योंकि टीचर कौन, मैं बोल रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ, तो फिर टीचर कौन है, मैं खुद ही, ठीक है, तो मैं हुआ करता, तो सारी हमारी नीड्स है वो फुलफिल हो रही है, तो यहाँ पे हमें प्रोनाउन आई यूज़ करना चाहिए। देखो इसके जगह पर मैं अपना नाम यूज़ कर सकता हूँ, राइट, अल्पेश चावड़ा इज़ अ टीचर, राइट। तो मतलब देखो अल्पेश चावड़ा को आई रिप्लेस कर रहा है, मतलब अल्पेश चावड़ा नाउन था, मेरा नाम था, वो नाउन था, उसको रिप्लेस किया, तो ये प्रोनाउन भी हुआ, ठीक है, उसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, और ये सिनेरियोस भी हुआ, मतलब स्पीकर फर्स्ट पर्सन, करता भी है और सिंगुलर भी है, एक वचन भी है, राइट। तो ऐसे मतलब ये टेबल इसी के लिए है, समझने के लिए, राइट, कि मतलब कौन सा प्रोनाउन है, मतलब कि कौन से पर्सन के साथ कौन सा प्रोनाउन हमें रखना है, राइट। फिर फर्स्ट पर्सन अगर कर्म है, ठीक है, दिस बुक इज़ माइन, मैंने अभी लिखा था दिस, सॉरी मैं लिखता हूँ इट्स ऑल अबाउट मी, राइट। मतलब मैं अपना इंट्रो कहीं पे दे रहा हूँ, ठीक है, सपोज़ कि मैंने कहीं पे अप्लाई किया, मैंने रेलवेज़ के लिए अप्लाई किया और मैं सिलेक्ट हो गया, और मुझे किसी ने बोला कि टेल अस अबाउट यू इन ब्रीफ, राइट। तो मैं ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन दूंगा कि मेरा नाम, मेरे फादर का बिजनेस, मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, माई एक्सपीरियंसिस एंड अबाउट माई नॉलेज। फिर मैं लास्ट में बोलूँगा कि सर बस इट्स ऑल अबाउट मी, ये सब मेरे बारे में था, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट मी। अब देखो यहाँ पे कोई कर्ता नहीं है, राइट, यहाँ पे कोई कर्ता नहीं है, इसका कर्ता का इसमें एक्सिस्टेंट ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि ये सब मेरे बारे में इतना था, ठीक है, वो मैंने बता दिया, मेरे बारे में इतना था, इट्स ऑल अबाउट मी, बस मेरे बारे में इतना ही था, तो उसमें कोई क्रिया ही नहीं हुई ना। करता, विराट प्लेस क्रिकेट, विराट खेलने की एक्टिविटी करता था इसलिए वो करता था, इसमें तो कोई करता ही नहीं है, देखो, तो ऐसा तो होगा नहीं, मतलब करता नहीं होगा तो मतलब कुछ तो होगा इसमें, तो इसमें देखो कर्म है, राइट। मैं बोल रहा हूँ कि इट्स ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में, ये सारा सब मेरे बारे में है, इट्स ऑल अबाउट मी, राइट। तो क्या हुआ कि फर्स्ट पर्सन था, मतलब जो भी मैं बता रहा था, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इट्स ऑल अबाउट मी, तो मैं ही स्पीकर हूँ, मतलब मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, बिकॉज आई एम स्पीकर, कि मैं ही ऐसा कमेंट बोल रहा हूँ कि इट्स ऑल अबाउट मी, तो मैं पहले तो फर्स्ट पर्सन हुआ क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ, राइट। और करता है नहीं, ये हमारा कर्म है, क्योंकि मेरे बारे में, ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं है, मैंने बताया कि मेरे बारे में, तो वो कर्म हुआ ना मेरा, मैंने कुछ काम किया, मेरे बारे में बताया, ठीक है, मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि आई टोल्ड यू, मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें ऐसा नहीं है, मेरे बारे में बताया, ठीक है, मैंने नहीं बताया, मेरे बारे में बताया, बारे में बताया मतलब क्या, मतलब कुछ कर्म हुआ, कर्म मतलब काम, कुछ काम हुआ, क्या काम हुआ, मेरे बारे में बताने का काम हुआ, ठीक है, तो ये हुआ हमारा कर्म। तो फर्स्ट पर्सन मतलब मैं बता रहा हूँ, बताने का कुछ काम कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था, क्योंकि मेरे बारे में सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मेरे बारे में, मेरे साथ 10 एप्लीकेशन दूसरे हो गए, मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ कि उन लोगों ने भी ये पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा है, मेरे में क्या टैलेंट है, वो मैं बता रहा हूँ। तो ये एक वचन हुआ सिंगुलर, क्योंकि सिर्फ मैं अकेला ही हूँ ना, मतलब मैं एक वचन हूँ ना, राइट। तो फर्स्ट पर्सन, फिर सिंगुलर, तो एट द टाइम प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, मी, राइट, इट्स ऑल अबाउट मी। अब यहीं पे एग्जांपल में मैं किसी मतलब मैं पूरे स्टाफ के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है,
पूरे स्टाफ के बारे में, मतलब कोई नया प्रिंसिपल आया है हमारे स्कूल में और मैं सारे टीचर्स का इंट्रो करवा रहा हूँ, तो मैं सारे टीचर्स का पहले मैंने इंट्रोडक्शन करवा लिया, फिर सारे स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन करवा लिया विथ नेम और स्किल्स लाइक, फिर लास्ट में मैं क्या होगा कि बस सर मतलब इट्स ऑल अबाउट अस, हमारे बारे में इतना ही था। देखो मेरे बारे में इतना ही था और हमारे बारे में इतना ही था, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट अस मतलब अबाउट अस मतलब मैं सारे समूह के बारे में बात करूँ, सारे टीचर्स हो या फिर सारे स्टूडेंट हो, मैं सारे समूह के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सारा समूह तो एक वचन है नहीं, मतलब ऑल टीचर्स लाइक टीचर्स। तो ये तो प्लूरल हुआ, बहुवचन हुआ, राइट। तो फर्स्ट पर्सन मैं बता रहा हूँ कि सर इट्स ऑल अबाउट अ स्पीकर, तो मैं अभी भी स्पीकर में ही हूँ क्योंकि मैं ही बोल कर रहा हूँ, ठीक है, किसी के सामने। तो स्पीकर अभी भी मैं हूँ, स्पीकर में हूँ मतलब फर्स्ट पर्सन में हूँ, राइट, फर्स्ट पर्सन में हूँ। बट ऑब्जेक्ट कर्म के बाद देखो अभी मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल हमारा था तो ये एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए इसके बारे में भी बताऊँगा। लेकिन अभी ऑब्जेक्ट मतलब इट्स ऑल अबाउट अस लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि ये बस सर इतना ही था हमारे बारे में, जो मैंने आपको बताया उतना ही था हमारे बारे में। तो फर्स्ट पर्सन मैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन हूँ, टीचर्स और मेरे ऑल स्टाफ मेंबर्स, फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट एनी अदर, राइट। तो वो सारे हो गए बहुवचन में, तो मतलब क्या है प्लूरल में हो गए। प्लूरल टीचर्स है तो ऐसे आपको देख के पता चला होगा कि प्लूरल स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ या फिर चिल्ड्रंस लिख रहा हूँ, किड्स लिख रहा हूँ या ऑल माय फैकल्टी मेंबर्स लिख रहा हूँ, तो मेंबर्स ईएस, राइट। तो वो भी सब प्लूरल्स है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अगर प्रोनाउन सिलेक्ट करना हो तो मुझे अस कंपलसरी चूज़ करना पड़ेगा, राइट। अब वी पे आते हैं, तो सबको पता है, मतलब आप भी बोलते हो ना कि सर वी वॉन्ट टू प्ले, हमें खेलना, मतलब जब मैं क्लास में एंट्री करता हूँ, मुझे याद है जब मैं नया था, राइट, तो सब बोलते थे सर आप मुझे खेलने ले जाओ, हमें खेलने ले जाओ, तो हमें खेलने ले जाओ सर, वी हैव टू प्ले, मतलब हम वी वॉन्ट टू प्ले, राइट। तो वो तो सब आप बोलते हो सर हम लोग जाए, जब आपको घर पे छुट्टी होती है, स्कूल जब छूटता है तो आप बोलते सर हम लोग अब जाए, राइट। तो वो तो वी तो आपको पता ही है वी, राइट। तो उसका सीनारियो क्या है, मतलब जो अगर कोई मतलब सपोज के कोई लड़की है, राइट, मितिशा में कोई लड़की का नाम रहा हो, ठीक है, तो मितिशा अगर मुझे पूछने आती है, राइट, कि सर हम लोग जाए, राइट, हम लोग जाए, कैन वी लीव, राइट, तो वो खुद बोल रही है, ठीक है। तो वो हुई फर्स्ट पर्सन, मितिशा इज अ फर्स्ट पर्सन, वो खुद बोल रही है, लेकिन सबके बारे में बोल रही है कि सर हम लोग जाए, कैन वी लीव, राइट। तो ये वी का यूज हुआ, तो मितिशा इज अ फर्स्ट पर्सन हुई, करता भी खुद हुई क्योंकि वो खुद मेरे से परमिशन लेने के लिए आई है, खुद मेरे से परमिशन लेने के लिए आई है, तो मतलब वो करता हुई ना, क्योंकि वो कुछ क्रिया कर रही है, क्या कर रही है, मेरे से परमिशन लेने की क्रिया कर रहे हैं। तो जो क्रिया करता है, देखो विराट क्रिकेट खेलने की क्रिया करता था, तब हमने बोला था कि विराट करता है, तो इस सिनारियो में मितिशा हमारी करता हुई, क्योंकि वो क्या कुछ काम करने ही है। तो कौन सा काम करने ही है, काम करने है, इसका मतलब ये हुआ कि वो करता हुआ। देखो अब कौन सा काम करने है, तो परमिशन लेने का, तो परमिशन होगा ना, वो हमारा कर्म होगा, क्या लेना है, तो परमिशन लेना है, राइट। तो इस सिनेरियो हम वी का यूज़ करेंगे। अब आते हैं चलो सेकंड पर्सन पे। अब मेरे बारे में बहुत कुछ हो गया कि मैं स्पीकर, चलो अब सेकंड पर्सन के बारे में। अब जब बोलने वाले का केस खत्म, अब सुनने वाले का, अब सुनने वाले की सुनी जाएगी, राइट। तो इन द तो सेकंड पर्सन, राइट, तो सेकंड पर्सन सबसे ईजी है, सबके लिए यू ही आता है, राइट, सबके लिए यू, मतलब हाउ आर यू। मैं अगर किसी को पूछ रहा हूँ कि हाउ आर यू, ठीक है, तो वो मैं किसी को पूछ रहा हूँ कि तुम कैसे हो, राइट, तो वो लिसनर था और मैं लिसनर के बारे में पूछ रहा हूँ कि हाँ भाई तुम कैसे हो, राइट। तो सभी सिनेरियोज में यू मतलब जहाँ कहीं पर भी आपको प्रोनाउन में कहीं पे भी प्रोनाउन का ब्लैंक दिखे और उसके उस सेंटेंस का मीनिंग अगर कोई सेकंड पर्सन के पर होता है तो आपको यू ही फील कर देना है, ठीक है। तो यू में कुछ समझने की बात नहीं है। लेकिन अब आता है सिनेरियो थर्ड पर्सन का। हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब इधर है ही नहीं, राइट। तो कन्फ्यूज़न तो होगा ना कन्फ्यूज़न, क्योंकि मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ और वो इधर है नहीं। मैं पहचानता हूँ उस व्यक्ति, सुनने वाला पहचानता है नहीं, तो मतलब को कितने कन्फ्यूजन्स हो गए, वो लड़की होगी या लड़का होगा या फिर कोई थर्ड पर्सन होगा, मतलब कोई निर्जीव चीज़ होगी, कन्फ्यूज़न होगा। तो उसके सारे सिनेरियो से थर्ड पर्सन के लिए, राइट। तो अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, एक वचन हो, और वो देखो इसमें पुरुष,
और नीचे, राइट। अगर कोई थर्ड पर्सन की हम बात कर रहे हैं, राइट, अभी मैंने बात की, अभी मैं हिमांशु की बात करूँ, ठीक है, हिमांशु, तो हिमांशु क्या हुआ, थर्ड पर्सन, मैं बोल रहा हूँ, योगेश सामने मेरे सामने योगेश बैठा है, ठीक है, योगेश सुन रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि हिमांशु इज़ अ वेरी जेंटलमैन गाय यार, मतलब है ना, उसके जैसा कोई नहीं, हिमांशु जैसा कोई नहीं, हिमांशु इज़ अ वेरी जेंटलमैन गाय, ठीक। तो हिमांशु तो इधर है नहीं, ठीक है, तो योगेश क्या सोचेगा कि हिमांशु मतलब कोई लड़का होगा, हाँ, हिमांशु कोई लड़का होगा, तो थर्ड पर्सन अकेला हिमांशु की बात कर रहे हैं हम अभी, तो वो सिंगुलर भी हुआ और पुरुष हुआ, पुरुषवाचक नाम हुआ, राइट। हिमांशु सबको पता है कि हिमांशी होगा तो वो लड़की होगी, लेकिन हिमांशु, राइट, तो हिमांशु लड़का है, तो थर्ड पर्सन हुआ, सिंगुलर हुआ और पुरुष हुआ, तो उसके लिए हम ही, राइट। मैं इधर कोई थर्ड पर्सन के लिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक। तो मैंने अभी लिखा, अभी मैंने इसके पहले एग्जांपल लिया था कि इट्स ऑल अबाउट मी, राइट, फिर उसको अस से भी मैंने किया था, राइट। तो यही सेम एग्जांपल अभी मैं ले रहा हूँ, ठीक है, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। सो मैं इधर मेरे बारे में बता रहा था कि सर इट्स ऑल अबाउट मी, राइट। लेकिन अगर मुझे कोई किसी के बारे में पूछ रहा है, राइट, सपोज प्रिंसिपल सर इज कमिंग हियर एंड ही आस्किंग मी अबाउट एनी स्टूडेंट, राइट, सपोज कि मानसी, राइट, कोई मानसी स्टूडेंट है, उसके बारे में पूछ रहे कि सर मतलब मानसी का परफॉर्मेंस कैसा है, राइट, तो मैं उसको बताऊंगा कि सर मतलब वो इंग्लिश में ब्रिलियंट है, मैथ्स में ब्रिलियंट है, राइट, सोशल साइंस में थोड़ी सी वीक है, लेकिन ही विल बकल अप, राइट, शी विल बकल अप। तो फिर मैं पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा उसके बारे में, फिर मैं बोलूँगा कि सर बट इट्स ऑल अबाउट हर, राइट। अगर मैं कोई लड़के के बारे में पूछ रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई लड़के का नाम याद नहीं है हमारे क्लास के बच्चे में से, सो सपोज कि योगेश ले रहा हूँ, चलो योगेश मेरे क्लास का कोई एक लड़का है, राइट। तो मुझे योगेश के बारे में पूछेंगे, सर आएंगे कि योगेश के बारे में पूछेंगे कि सर मतलब योगेश हमारा जो कैमरामैन है वो कैसा है योगेश, तो मैं बोलूँगा कि सर मतलब वो अच्छे वीडियो शूट करता है, ठीक है, मतलब अच्छे से काम करता है, फिर यूट्यूब पे अच्छे से अपलोड करता है ताकि हमारे सारे स्टूडेंट के पास उसका लिंक जाए, वो अच्छे से पढ़ सके, बस सर इतना ही था योगेश के बारे में, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ओके सर बट इट्स ऑल अबाउट हिम, राइट। अगर कोई लड़का है तो मैं उसके बारे में ये बोलूँगा कि इट्स ऑल अबाउट हिम सर, बस इट्स इनफ, मतलब योगेश का इंट्रोडक्शन इतना ही है कि सर मतलब अच्छा फोटोग्राफर है, मैंने मतलब सारे मस्के जो लगाने थे वो लगा दिए, बटरिंग कर दिया अच्छे से, फिर लास्ट में बोल दूंगा कि बस सर इट्स ऑल अबाउट हिम, मतलब उसके बारे में इतने। तो देखो ये कर्म, अगर कोई लेडी के बारे में मैंने बात की, सर मानसी के बारे में बात की कि सी इज़ अ वेरी क्लेवर, ओके सर बस इट्स ऑल अबाउट हर। तो हिम का और हर का और इट का, अगर किसी ट्री के बारे में बात करोगे सर मतलब मैंने आज मैंने अच्छा एक पेड़ देखा, उसमें पैसे उग रहे थे सर, बस सर वो इट्स ऑल अबाउट इट। देखो तो इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, राइट। मतलब ट्री, मैंने कुछ ऐसा ट्री देखा कि सर मैंने पैसे का आज पेड़ देखा, मैं रास्ते में आ रहा था तो पैसे का पेड़ था, ठीक है। तो फिर मैं बोलूँगा, सर बोलेंगे हाँ उसमें मतलब कितने कितने के नोट थे, तो मैं बोलूँगा सर उसमें 10 के नोट थे और 500 के नए नोट थे, तो नीचे पड़े हुए थे थोड़े, तो राइट, बस सर बस इतना ही, कुछ मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। अगर आपको देखना है तो आप मेरे साथ अपने घर चलना, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट इट, राइट। तो अगर मैं किसी निर्जीव मतलब मैच्योर नेचर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई निर्जीव वस्तु के बारे में, तो देखो ही और सी है ना, वो कभी निर्जीव नहीं होगा, राइट। मतलब वो किसी कोई पर्सन ही होगा, मतलब हिमांशु कभी निर्जीव नहीं हो सकता, राइट। योगेश कभी निर्जीव नहीं हो सकता, या फिर मानसी कभी निर्जीव नहीं हो सकती, क्योंकि हिल डुल सकती है, बोल सकती है, खा सकती है, पी सकती है, ठीक है। लेकिन ट्री है तो वो निर्जीव हुआ हमारा। मैं बस का एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, तो बस अब खुद से चल नहीं सकता, बस बोल नहीं सकता कि बस अब मैं थक गई हूँ, अब मैं चरड़वा जाके वापस नहीं आ सकती, अब मैं थक गई हूँ, आई वॉन्ट टू टेक अ रेस्ट, राइट। तो वो निर्जीव हुई। तो किसी निर्जीव चीज़ के बारे में जब बात करते हैं और वो सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, एंड तो उसके लिए इट, और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्ट में भी हो तो भी, मतलब कर्म में भी हो तो भी हम इट का यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन जब प्लूरल में बात आती है, बहुवचन में बात आती है, तो थर्ड पर्सन हो, फिर वो कोई भी हो, ही हो, शी हो, इट हो, हिम, हर और इट, सभी के लिए सब्जेक्टिव जब होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करना होगा थर्ड पर्सन के लिए, तो दे ही आएगा,
राइट। और थर्ड पर्सन के लिए कभी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चूज़ करना होगा तो देम आएगा। तो ये भी एग्जांपल मैं अभी देम का भी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इट्स ऑल अबाउट देम। देखो मैंने अभी ये पर देम का यूज़ किया, राइट। तो सर आए गए, सर आए, सपोज के सर आए, डोर ओपन किया और उसने मुझे पूछा कि सर मतलब अभी आप 6, 7, 8 और 9 का ग्रामर पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो स्टूडेंट के बारे में मुझे कुछ बताओ, मतलब आप पढ़ा रहे हो तो स्टूडेंट के बारे में कुछ बताओ। तो मैं बताऊंगा कि सर मतलब सारे स्टूडेंट शांत है, जैसे है नहीं लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है, सारे स्टूडेंट शांत मतलब एकदम शांत है, अच्छे से पढ़ते हैं, मस्ती वस्ती नहीं करते और ठीक से क्लास में भी अच्छे बैठते, खेलने ले जाओ तो अच्छे खेलते, बस सर इट्स ऑल अबाउट देम। तो मैं पूरे 5, 6, 7, 8, 9 सभी स्टैंडर्ड्स के बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो पहले तो वो प्लूरल हुए, राइट, क्योंकि क्लास में एक बंदा तो होगा नहीं, तो सभी स्टूडेंट्स की बात हुई, तो बात हुई हमारी प्लूरल की। और जब प्लूरल की बात हुई तो प्लूरल में भी हमारे पास दो मतलब दरवाजा ही खुल गए कि इट इज़ सब्जेक्टिव और इट इज़ ऑब्जेक्टिव। सो इफ इट इज सब्जेक्टिव सो आई वांट टू यूज दे, मतलब आई हैव टू यूज दे, एंड इफ इट इज ऑब्जेक्टिव तो इट इज कंपल्सरी तो आई हैव टू यूज देम। तो सर इट्स ऑल अबाउट देम, क्योंकि देखो मैं बोल रहा था लेकिन थर्ड पर्सन आपके बारे में बोल रहा था, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 सारे वो स्टैंडर्ड्स वाले बच्चों के बारे में बोल रहा था, तो इसके लिए मुझे देम यूज़ करना होगा, राइट। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, आपके लिए, और आपको मतलब करना ही करना है। अगर आपको आगे ग्रामर पढ़ना है तो आपको करना ही करना है ये टेबल। तो आई एम रिकमेंडेड यू दैट, मतलब आप कितनी बार लिखोगे वो देखो, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, आप कितनी बार लिखोगे। मैं तो बोल रहा हूँ कि लिख के करो तो मतलब अच्छा है, लेकिन इसको सिस्टमेटिक वे में आप लिखो। देखो मैंने अभी लिख दिया, इसको सिस्टमेटिक वे में आप लिखो कि पहले मतलब ऐसा एक टेबल बनाओ, इसमें ये सारे लिख दो, पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। अब आपको लिखना ऐसा नहीं है कि मतलब पर्सन प्लस 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे ऐसे, देखो उसको रट्टा मारना बोल दे, ठीक है, हम वो पर्टिकुलर फ्लो में याद रखना। देखो याद रखने का भी ट्रिक होता है, तो इसको कैसे याद रखते हैं ना वो मैं बताता हूँ। आप 3-4 बार करोगे ना आपको ऑब्वियसली याद रह जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखो, टेबल बनाओ, फिर पर्सन, सिंगुलर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, फिर प्लूरल लिखो, फिर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। अब आपको सिस्टमेटिक वे में याद करना है। देखो आप फर्स्ट बार आप ऐसे मतलब देख के लिखो कि फर्स्ट पर्सन, मैंने जैसे समझा है कि फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्टिव करता है और वो एक वचन है तो उसके लिए हमें आई यूज़ करना है। तो पहले लिखो फर्स्ट पर्सन, लिखो फर्स्ट पर्सन, फिर इधर देखो कि सब्जेक्टिव और सिंगुलर्स, मतलब कर्ता एक वचन, प्रथम पुरुष कर्ता एक वचन तो उसके लिए आई। फिर फर्स्ट पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष ऑब्जेक्टिव, मतलब फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव सिंगुलर, मतलब प्रथम पुरुष कर्म एक वचन, राइट, तो उसके लिए मी। फिर ऐसे 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 ऐसा आप लिखते जाओ सिस्टमेटिक वे में। 2-3 बार आप देख के लिखो, ठीक है। और फिर एक बार आपको ऐसे मतलब सब बुक्स बंद करके एक ब्लैंक पेज ले लो और एक बार ऐसे ही लिखने की ट्राई करो, ठीक है। अब इसको आपको याद रखना है, क्योंकि अगर ये आपके दिमाग में बैठेगा, इसके लिए देखो मैंने एक पर्टिकुलर अलग से लेक्चर बनाया है, राइट। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसका पर्टिकुलर अलग से लेक्चर बनाया है। क्योंकि मतलब ये लेक्चर को अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करो, मैं आपको फ़ोन पे समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये आपको कंपल्सरी, क्योंकि ये अगर आपके दिमाग में नहीं बैठा ना तो फिर आगे हम जो भी डिग्रीज या एडजेक्टिव्स या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वो सब क्वेश्चन टैग, राइट, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामेटिकल पोर्शन में। तो मतलब इसमें कोई मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर से ही जाएगा बाउंस, और आपको हर बार डक करना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आप डक कराओगे, राइट। सो इसको अच्छे से याद करो, ठीक है, और मतलब सिस्टमेटिक वे में अच्छे से याद करो, लिखो। और इट इज़ कंपलसरी कि इसको जब भी आप वीडियो देखो, ठीक है, आप मतलब 2-3 दिन में तो आई होप सब लिख ही दोगे। सो आपके क्लास के ग्रुप में ये 3 बार लिखा हुआ सबको, कंपलसरी 3 बार लिखा हुआ सबको लिख के मुझे मैसेज करना है, ठीक है। क्लास के ग्रुप में, पर्सनल में मत करना, क्लास के ग्रुप में आप कर दोगे अपने नेम के साथ, तो ये कंपलसरी। अदरवाइज़ फिर मुझे आपके पेरेंट्स को पर्सनली कॉल करके बोलना पड़ेगा कि अभी आपके बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, राइट, तो वो मेरा ही काम बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है आप मतलब खुद से करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको करना है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी कंसर्न है, कोई क्वेरीज है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, राइट। और स्कूल पे भी आप फ़ोन करके बता सकते हो कोई प्रॉब्लम है तो। बाकी थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।